नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2.0 के समान अध्ययन के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। समान अध्ययन का यह मॉडल पेपर जूनियर, टीजीटी और पीजीटी यानी कि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 इन तीनों वर्ग की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका 40 नंबर आपकी मेरिट में जोड़ा जाना है। यह मॉडल पेपर बीपीएससी टीआरई 2.0 के सभी वर्ग यानी कि वह सामाजिक विज्ञान का बच्चा हो, चाहे विज्ञान वर्ग का बच्चा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समान अध्ययन के पेपर में गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित कुल 40 प्रश्न होंगे। और हाँ, मेरे द्वारा कुल 20 मॉडल पेपर का एक व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत किया जाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट से। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन रहा इस प्रकार: हृदय, दूसरा ऑप्शन रिबकेज, तीसरा ऑप्शन मेरुरज्जु और चौथा ऑप्शन मांसपेशियां। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा मेरुरज्जु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 सही हो जाएगा, मेरुरज्जु। अब इसके आगे देखते हैं नंबर 2 सवाल से। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इन चारों में जो कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक के कोलार में सोने का भंडार भी पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटोजोआ को, मेटाजोआ को, कोएनोजोआ को या पाइम्पियस को? तो इन चारों में जो मेटाजोआ है इन्हें प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाजोआ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? ऑप्शन है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर और जावा सागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी और चौथा है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो आर्कटिक महासागर का चुक्ची सागर और प्रशांत महासागर का बेरिंग सागर, इन दोनों को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। चूँकि इस जलडमरू मध्य का अवलोकन एक डेनिश खोजकर्ता विटस बेरिंग के द्वारा किया गया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम बेरिंग जलडमरू मध्य रखा गया। 5वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इन चारों में जो ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता
प्राप्त है। चूँकि इसके तहत एक ही सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड बना था, इसलिए इसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। आगे देखते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पर। यदि 3 पुरुष या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ये गणित के सवाल हैं। इन गणित के सवाल को हम सिर्फ सीधा आंसर दे देंगे, आप लोग इसका हल कर सकते हैं, नहीं तो हम एक वीडियो में इन सभी गणितों का एक अलग से हल प्रस्तुत कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 6 दिन होगा। तो इसका राइट आंसर 6 दिन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 2, 6, 12, 20, 30, 42। तो इसका तो ये एक क्रम बना लीजिए कि 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है और 42 है। तो 2 और 6 में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 6 और 12 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो 42 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 56 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 56 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आठ नंबर के सवाल चलते हैं। एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। तो ये लाभ और हानि का प्रतिशत वाला सवाल है। कह रहा है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई और 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। तो प्रतिशत है तो 100 से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4% का। लॉस कितना हो रहा है? 8% का। तो 100 + 4 यानी कि ऐसे निकाल लीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 प्लस लॉस इंटू कितना है? 138 है। तो प्रॉफिट 4% का है तो 104 हो गया। हानि 8% का है तो 100 में से 8 चला गया तो 92 हो गया, इंटू 38 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 156 रुपये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 156 रुपये, यानी कि ये 156 रुपये। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल पर। पारस और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटा में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। अब इस ए बिंदु से पारस और अंजलिका, मान लेते हैं दोनों विपरीत दिशा में चले, तो इधर पारस चल दिया, इधर अंजलिका चल दी। अब दोनों की क्या स्पीड है कि पारस 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर पारस जाता है, और अंजलिका 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर चल रही है। तो ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये अंजलिका हो गई। अब कह रहे कि 2.5 घंटे में दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर हो रहा पारस जा रहा है, तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा? ये 70 किलोमीटर जाएगा। और ये कितना जाएगी अंजलिका? अंजलिका 3.5 दूना 7 और ये 8 दशमलव कुछ समथिंग आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 83.75 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 83.75 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसको हल करने पर जो इसका आंसर आएगा ये -40 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रायर कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के सवाल पर। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन, ब्लूमफोंटेन, प्रिटोरिया या डरबन? तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है ये 3 तरह की राजधानी बनाई गई है। एक कार्यकारी राजधानी है, एक न्यायिक राजधानी है और एक विधायी राजधानी है। तो जो न्यायिक राजधानी है वह प्रिटोरिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। सॉरी, क्या पूछ रहा है? प्रशासनिक। हाँ, तो जो प्रशासनिक राजधानी है यह प्रिटोरिया है, जबकि कार्यकारी और इसमें जो विधायी है यह केप टाउन है। तो केप टाउन जो है कि विधायी राजधानी, प्रिटोरिया प्रशासनिक या इसको न्यायिक कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के सवाल पर। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका यहाँ पे रहा, ये ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टान या अमोनिया। तो इन चारों में जो एथिलीन है, इन चारों में जो एथिलीन है 13 नंबर सवाल में, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। आगे चलते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो यह गोदावरी ब्रिज तो हो नहीं सकता है। पंबन तो श्रीलंका के और भारत के मध्य है। हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। बचा क्या? बोगी बिल ब्रिज बचा। तो यही बोगी बिल ब्रिज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो जल्दापाड़ा है यह तो पश्चिम बंगाल में है। जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है यही जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है यह प्रमुख रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय जीव हंगुर, या जिसको हम कश्मीरी हिरन के नाम से भी जानते हैं, उसी के लिए यह दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉर्ज लेमेंटेयर हो जाएगा। तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरबिंदो घोष, महावीर या गुरु नानक। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व बढ़ते हुए कर के प्रतिरोध में किया हुआ था। इस आंदोलन में व्यापक रूप से महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और इन्हीं महिलाओं ने ही सर्वप्रथम इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के उपनाम की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 18 नंबर के सवाल पर चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन करें जो इसमें x के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, इस 37 को और इस 43 को जोड़ दीजिए और 20 और 16 का अंतर निकाल लीजिए तो ये 4 आ जाएगा। 20 और 16 का अंतर आ जाएगा 4। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4। 37 और 43 जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, हाथ 1 लग जाएगा हासिल, और 4 3 7 1 8 हो गया। तो यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे अंतर 4 का आ गया और यहाँ पे 20 है तो 20 में 4 का गुणा कर देंगे तो 20 चौका 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से 47 को इसको जोड़ दीजिए
और इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 47 और 53 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, 47 53 100 हो जाएगा। और ये 25 है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 100 हो गया ये, और यहाँ पे 25 है। तो 25 में कितने का अंतर होना चाहिए कि गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर यहाँ पर आपका 100 आ जाना चाहिए। तो 25 में 20 का अंतर कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 20 गुणित 5 बराबर 100 हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, हमारा 20 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 20। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर के साथ चलते हैं। 4 महानगर दिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो बहुत ही सरल सवाल है, आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ देखिए, सब सर्वाधिक उच्चतम घरेलू खर्च किसका है, कोलकाता का है। कितना है, ये 12 है। यहाँ पे देखिए ये 12 दिया हुआ है। न्यूनतम किसका है, मुंबई का है। मुंबई कितना दिया है, 11 दिया है। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 12 संबंधे 11 हो जाएगा। तो 12 संबंधे 11 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आव्यूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये भी थोड़ा सा आसान ही है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं आप, देखिए 14 को और 8 को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 10 को और 12 को जोड़ दीजिए। इस तरीके से जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 12 14 को जोड़ दीजिए और यहाँ पर 8 और 18 को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो दोनों का लगभग मान बराबर सबका आ जाएगा। जैसे 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 10 24 होता है, तो 14 8 22 हो गया। अब 12 10 22 हो गया, दोनों बराबर हो गया। उसी प्रकार से 12 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 1 2 26 हो जाएगा। और 18 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ 10 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 16 8 कितना हो जाएगा, तो 16 8 24 हो जाएगा। यहाँ पर 16 8 24 हो गया। तो यहाँ 4 आ रहा था, यहाँ क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तब 24 होगा। तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो जहाँ 20 दिया होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो ये राइट आंसर 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन तो हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं हैं। तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये देखिए चिकित्सक का है, ये वाला चिकित्सक है, ये सर्जन है, ये क्या है आपका समान चिकित्सक हो गए। तो कह रहा है कि समान चिकित्सक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे चिकित्सक की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं, जो सर्जन हो लेकिन समान चिकित्सक न हो। तो इसमें जो 5 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के सवाल पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधार से सम्मुख उसके शीर्ष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो देखिए इसमें हरियाणा को छोड़ दीजिए तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान ये तीनों सटे हुए हैं। तो ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य को याद करने का एक ट्रिक भी है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पंगु राज, प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, एमीटर का या फ्लक्स मीटर का या पायरोमीटर या बोलोमीटर। तो इसमें जो पायरोमीटर है इसका उपयोग जो है कि उच्च तापमान के मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इन तीनों पर भी हम देख लेते हैं ये तीनों क्या क्या हैं और इनसे क्या मापा जाता है।
तो पायरोमीटर से तो मापा जाता है आपका उच्च तापमान। और एमीटर क्या होता है? एमीटर तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु एक उपकरण होती है। फ्लक्स मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो चुंबकीय प्रवाह को मापता है। जबकि बोलोमीटर जो है कि यह माइक्रोवेव ऊर्जा विकिरण और ऊष्मा का पता लगाने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल पर, नहीं 25 नंबर सवाल पर। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो भारत के लिए कह रहा है, तो भारत के लिए तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में किया था। और यह 20 मई 1498 को पुर्तगाल से अपनी यात्रा भी किया था। और सर्वप्रथम यह वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा हुआ था। तो जो वास्को डी गामा था यह पुर्तगाल का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। और भारत में विदेशी कंपनियों के आने का या विदेशियों के आने का एक क्रम है और उस क्रम का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पुत्र अडा और डैड फंसा। मैं लिख दे रहा हूँ, पुत्र अडा और डैड फंसा। तो पू से पुर्तगाली हो गया। फिर यहाँ अ को साइलेंट कर दीजिए, ड से डच हो गया। यहाँ पर अ को ले लीजिए तो अंग्रेज हो गए। यहाँ पर फिर ये आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। पुत्र अडा और डैड फंसा। तो यानी पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया है, 395 इसमें अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान समय में 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आगे बढ़ते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार जी नहीं। दूसरा, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ये हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15% नहीं। लोकसभा के कुल सदस्यों का 50% ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है कि मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। अब 28 नंबर के सवाल पर चलते हैं। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? थाणे मुंबई में है कि बड़ौदा गुजरात में है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है या राउरकेला उड़ीसा में? यानी कि इसका जो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह बड़ौदा गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। हाँ। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। जी नहीं। आगे देखते हैं। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। नहीं। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। जी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 नंबर का कि यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। आइए देखते हैं कि इसका जो खिलाफत आंदोलन था तो इसमें भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में सही की बात है। तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफ एक अरबी भाषा का शब्द भी है जिसका अर्थ होता है नेता। और दुनिया का प्रथम जो खलीफा था वह अबू बल अल सिद्दीकी था। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर के सवाल पर चलते हैं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, पिनव्हील गैलेक्सी या ड्वार्फ गैलेक्सी?
तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है यह आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है और माना जाता है कि यह आकाशगंगा से बहुत बड़ा भी है, यानी कि हमारी आकाशगंगा से बहुत बड़ा भी है और इसे नंगी आँखों से देखा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो स्पेक्ट्रम में तो खासकर जो एक दृश्य तरंगे होती हैं जिनको हम विजिबल भी कहते हैं, तो ये जो विजिबल तरंगे होती हैं ये कुल 7 प्रकार की होती हैं और ये सातों में कौन सा है? तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, विबग्योर के नाम से इन्हें जाना जाता है, विबग्योर। ये विबग्योर के नाम से। तो सबसे ऊपर कौन सा है? वायलेट। सबसे नीचे कौन सा है? रेड। तो बैगनी और लाल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी और लाल। आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? हड़प्पाई में, खरोष्ठी में, देवनागरी में या ब्राह्मी में? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? गणेश वासुदेव? जी नहीं। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव? जी नहीं। श्रीमती वायलेट अल्बा? जी नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? जी हाँ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राज्यसभा के पहले सभापति थे। अब देखा जाए तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब यही बात ये कर दिया जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि राज्यसभा के पहले सभापति पूछ रहा है, यानी कि वही बात हो गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति कहलाता है। अब इसके अलावा जो गणेश वासुदेव हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे, गणेश वासुदेव। आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो जो ये संवेग होता है, संवेग क्या होता है? किसी गतिमान पिंड की गति की मात्रा होती है जिसे उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान और गुणनफल, तो द्रव्यमान m हो गया और वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया और v क्या हो गया? इसका वेग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? m भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबियम, फानिया, होमोसैपियंस, म्यूस्का डोमेस्टिका। तो इन चारों में जो म्यूस्का डोमेस्टिका है यह घरेलू मक्खी का एक जूलॉजिकल नेम है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर के सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा या उस्ताद अमजद अली खान या तरुणा भट्टाचार्य या भजन सोपोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उस्ताद अमजद अली खान हो जाएगा। यही जो है कि संबंधित नहीं थे। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं थे, बल्कि जो उस्ताद अमजद अली खान हैं यह जो है कि एकरा तान के लिए जाने जाते हैं, तीव्र एकरा तान के लिए जाने जाते हैं और उन्हें 2001 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के सवाल पर। क्वार्टजाइट प्रकार का एक सेल होता है। तो जो क्वार्टजाइट होता है वह कायांतरित या रूपांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर रूपांतरित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के सवाल पर। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा इन्कोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो यह जो इन्कोस्पार जो इसरो की स्थापना है, इन्कोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, यह सन 1962 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। 39 नंबर पर चलते हैं। और हाँ, भारत का प्रथम जो इसरो के द्वारा जो भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वो आर्यभट्ट था 1975, यानी कि 19 अप्रैल 1975 को यह प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट। 39 नंबर के सवाल चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो श्री अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब इसके आगे देखते हैं। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे
इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी कि INA की स्थापना कब किया था इन्होंने? सन 1876 में किया था। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की। और उसके आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर पर, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई को सेल या कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया हुआ था। और इन्होंने ही सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 क्वेश्चन को हल किया और मैं लगभग कुल 20 मॉडल पेपर का वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी, लाइक भी करें और अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके उसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।